हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 2.4 के 14 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में रेक्टेंगल की बात की गई है और रेक्टेंगल के एरियाज हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में दो पार्ट गिवन है, ये दोनों जो है हमें एरिया गिवन है। देखो एरिया जो है रेक्टेंगल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या बोला है, हमें जो है देखो लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखना है। अब ये क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, मगर ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बता देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल की स्पेलिंग सही से लिख लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब देखो ये जो एरिया हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये जो हमारा लेंथ और ब्रेथ आएंगे ना, देखो वो भी हमारे वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनका हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको मैं उठाऊंगा और इसको जो है मैं देखो फैक्टर को फाइंड आउट करूंगा। इसके जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देखो डिग्री 2 है इसके अंदर, तो इसके जो है दो फैक्टर आएंगे। वो जो दो फैक्टर आएंगे वही हो जाएंगे बस लेंथ और ब्रेथ। तो देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो जो है मैं इसी को उठा लेता हूँ। क्या है हमारा 25a² माइनस में 35a प्लस में 12। इसके फैक्टर को फाइंड आउट करूंगा। इसके फैक्टर फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। फैक्टराइज करेंगे किस तरीके से, लास्ट वाले डिजिट को देखो उसकी मल्टीप्लाई करो 25 के साथ। तो जब मैं 12 की मल्टीप्लाई करूंगा 25 के साथ तो मेरा आ जाएगा 300। अब मुझे दो ऐसी डिजिट चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 300 आ जाए, ये वाली वैल्यू आ जाए। यहाँ पर है प्लस का निशान, प्लस करूँ तो देखो ये जो हमारी ए से पहले वैल्यू है ये आ जाए, यानी कि 35 आ जाए। प्लस करूँ तो 35 आ जाए। अब वैसे तो आप 35 के देखो 300 के जो है आप प्राइम फैक्टर करके फाइंड आउट कर सकता हूँ वैल्यू। वैसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो दो वैल्यू हमें किस तरीके से मिलेगी। आप वैल्यूज़ को ले के देख लो, देखो 30 और 35 की मल्टीप्लाई करके देख लो तो बड़ी वैल्यू पहुँच जाएगी। इसी तरीके से 20 और 15, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 20 और 15 वो वैल्यू हो जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 20 और 15 की तो हमारा 300 मिल जाएगा। और जब आप 20 और 15 को ऐड करोगे तो 35 भी मिल जाएगा। मेन ये दो वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी होती है। आप करके देख सकते हो, जैसे 10 और 15 को करके देख लो तो वैल्यू छोटी रह जाएगी, 300 नहीं आएगी। इसी तरीके से 20 और 15 को करके देख लो 300 आ जाएगा। इनको जब प्लस करके भी देखोगे तो 35 भी आ जाएगा। तो बस इसको जो है सॉल्व कर लो। पहले 25a² एज ए टी लिख दो, माइनस का निशान भी एज ए टी लगाओ। इसको 35 को 35 नहीं लिखूंगा मैं, जो इसको 20 प्लस में 15 ही लिखूंगा। 20 प्लस में 15 मेरा 35 ही है, ए बाहर लिखूंगा, प्लस में 12 लिख दूंगा। अब देखो 25a² प्लस ये देखो ये माइनस का 20a बन जाएगा, माइनस का 20a यहाँ पर आ जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का 15 आ जाएगा। प्लस माइनस देखो माइनस का 15, माइनस के 15 की मल्टीप्लाई ये में, तो माइनस का 15a प्लस का 12 हमारा जो है एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर से हमारा कॉमन आएगा, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कॉमन क्या आएगा, देखो ये दोनों जो है देखो 20 और 25 एक कॉमन टेबल से कट जाएंगे, यानी कि 5 जो है एक कॉमन टेबल है जिससे दोनों कट जाएंगे। 5 4 द 20, 5 5 द 25, तो 5 भी कॉमन आएगा और ए इधर भी है इधर भी है तो ए भी कॉमन आएगा। अब देखो बस अंदर क्या आ जाएगा, 5 5 द 25, 5 आ जाएगा अंदर। 25a² को देखो डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 5a से, 5 5 द 25, 5 आ जाएगा। एक ए की पावर से एक ए की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल ए रह जाएगा, माइनस का निशान लगा लो। माइनस के 20a को जब डिवाइड करूंगा मैं 5a से तो 5 4 द 20 हो जाएगा, 4 आ जाएगा अंदर, माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अब ए से ए तो हमारा कट ही जाएगा, तो 5a माइनस में 4 ही हमें जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर जो है देखो हमारा कॉमन आ जाएगा। ये दोनों जो है देखो एक कॉमन टेबल से कट जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 4 द 12 और 3 5 द 15। तो एक तो हमारा जो है 3 हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। और माइनस का 3 लेंगे हम कॉमन, क्यों लेंगे माइनस का 3 वो पता चल जाएगा। बस हमारा माइनस का 3 कॉमन आएगा। अब क्योंकि देखो जब मैं माइनस के 15a को डिवाइड करूँगा माइनस के 3 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 5a मुझे मिल जाएगा। मुझे जो है अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। मुझे 5a चाहिए था, 5a मिल गया। अब मुझे माइनस का 4 चाहिए। अब जब मैं देखो 12 को प्लस के 12 को डिवाइड करूँगा माइनस के 3 से तो 3 4 ज़ा 12 और माइनस का 4 मुझे मिलेगा। माइनस का 4 लिख दो, अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए जो कि आ गई। एक बार तो लिख दो, देखो ये दो बार है, एक बार तो हम इसको करके लिख देंगे 5a माइनस में 4 इसको लिख दो, और एक बार जो है 5a माइनस में 3 इसको लिख दो, 5a माइनस में 3 हम जो है इसको लिख देंगे। देखो यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा 5a।
हमें जो है देखो लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें जो है पॉसिबल एक्सप्रेशन को लिखना था, जो कि हमारी एक्सप्रेशन यही हो जाएगी। अब इनमें जिससे जो है देखो अगर लेंथ ही होगी तो ब्रेथ ही होगी, अगर हमारी लेंथ यू वाली होगी तो ब्रेथ यू वाली होगी। हमें एग्जैक्ट नहीं पता लेंथ कौन सी है ब्रेथ कौन सी है, हमारे से यहाँ पर ये पूछा भी नहीं है कि एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ कौन सी है। अगर लेंथ ये है तो ब्रेथ ये है, अगर लेंथ ये है तो ब्रेथ ये है। बस हमें तो देखो लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन को लिखना था, जो कि हमने लिख दिया। इनमें से एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ हो जाएगी, यही जो है आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को देखो, ये जो है यहाँ पर भी हम लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन को लिखेंगे। एरिया क्योंकि हमें देखो एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो है लेंथ और ब्रेथ भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही आएंगे, उन्हीं को हमें लिखना है पॉसिबल एक्सप्रेशन को। अब बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, ये जो है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, डायरेक्ट इसके जो है फैक्टर निकाल लो। जो दो फैक्टर आएंगे, क्योंकि देखो डिग्री 2 है तो दो फैक्टर आएंगे, एक हमारी लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 12 की मल्टीप्लाई कर दो 35 में, जब मैं 12 की मल्टीप्लाई करूँगा 35 में तो मुझे मिल जाएगा 420। अब दो ऐसी डिजिट चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 420 मिल जाए, और इस बार माइनस का निशान है, देखो माइनस करूँ तो मुझे 13 मिल जाए, माइनस करने पर जो है मुझे 13 मिल जाए। अब मेरी वो दो वैल्यू हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ 25 और 15 मेरी हो जाएगी। किस तरीके से पता चलती है, दो वैल्यू उठा करके ऐसी दो वैल्यू लो जिसका डिफरेंस यानी कि -13 हो, ऐसी दो वैल्यू लो जाओ और मल्टीप्लाई करो जाओ। जब भी हमारा 420 मिल जाए मल्टीप्लाई करने पर तो वहीं रुक जाओ, उनका डिफरेंस भी 13 होना चाहिए, तो बस फिर लिख दो। तो अब देखो 35y² जो है एज इट इज लिखो, प्लस का निशान एज इट इज लगाओ। 13 को हम क्या लिखेंगे 28 माइनस में 15 ही हम लिखेंगे, माइनस वाई एज इट इज लिखो, 12 एज इट इज लिखो। अब देखो इसको जो है खोल लूँगा 35y प्लस में, अब देखो 20 प्लस का 28 की मल्टीप्लाई y में होगी तो 28y मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 15 की मल्टीप्लाई y में होगी तो माइनस का 15y आ जाएगा, माइनस में 12 एज इट इज आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस फैक्टर निकालने हैं। अब देखो कॉमन टेबल से किसी से कटेंगे नहीं, 7 से कट जाएंगे। देखो 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35, एक तो 7 ही कॉमन आ जाएगा, y इधर भी है y इधर भी है तो y भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो 7 5 ज़ा 35, अंदर 5 रह गया, एक y की पावर से एक y की पावर कट जाएगी, अंदर जो है एक y रह जाएगा, प्लस का निशान लगा लो। 7 4 ज़ा 28, अंदर जो है 4 आ जाएगा, y से y तो कट ही जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर माइनस का हम कॉमन लेंगे ताकि अंदर जो है हमें वैल्यूज़ प्लस की मिले। 5y है तो 5y मुझे चाहिए। अब ये कॉमन टेबल से कट जाएंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो 3 मेरा कॉमन आ जाएगा और माइनस का 3 मैं लूँगा क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 5 ज़ा 15 5 आ जाएगा, और y भी एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, तो 5y चाहिए था 5y आ गया। अब माइनस के 12 को डिवाइड कर लो, माइनस के 3 से माइनस गया, 3 4 ज़ा 12, तो प्लस का 12 प्लस का 4 मुझे मिल जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो देखो हमारी क्या आ गए दो फैक्टर, एक तो ये दो बार है, इसको एक बार करके लिख दो, 5y प्लस में 4, पहले किसी को भी लिख सकते हो। और ये देखो 7y, ये माइनस का 3 लिख दो, 7y यहाँ से उतारो और माइनस का 3 यहाँ पर से लिखो, यही जो है आंसर हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ के लिए यही पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएंगी। देखो एक तो इनमें लेंथ है एक इनमें ब्रेथ है, ये हमें नहीं बताना कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, बस लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन को लिखना है, यही एक्सप्रेशन हो जाएगी, यही जो है आंसर हो जाएगा हमारा।